इसका जो फुटिंग है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है, तब मैंने इसे ऐसे बनाया हुआ है। जब ट्रेपेजियम शेप में रहेगा तब ऐसे नहीं बनेगा। ट्रेपेजियम शेप का जो है वो अलग प्रकार से बनेगा, उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें केवल ट्रेपेजियम शेप के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो अब मैं नया एक अगला क्वेश्चन बताता हूं एक सर्कुलर कॉलम के लिए। तो क्वेश्चन में मैं चेंज कर दे रहा हूं। क्या क्वेश्चन? ड्रा द क्रॉस सेक्शन एंड एलिवेशन ऑफ स्क्वायर कॉलम फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। जहां पर स्क्वायर कॉलम लिखा है वहां पे हम लोग लिख लेंगे सर्कुलर कॉलम। सर्कल कॉलम, ठीक है। तो ये सर्कल कॉलम का हम बनाएंगे। अब साइज ऑफ फुटिंग जो दिया गया है वो साइज ऑफ फुटिंग नहीं होगा, बल्कि लिखा रहेगा डाया ऑफ फुटिंग 1.2 मीटर दिया गया है। साइज ऑफ कॉलम, साइज भी यूज किया जा सकता है, डाया भी यूज कर सकते हैं, उससे मत घबराना है आप। हो सकता है लिख दे कि डाया ऑफ फुटिंग 1.2 मीटर डाया, ऐसे भी लिख सकता है 1.2 मीटर डाया। डेप्थ ऑफ फुटिंग, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन सेम। तो देखिए जब आप सामने से देखेंगे एलिवेशन में तो भले वो सर्कल कॉलम है लेकिन वो आपको दिखेगा इसी रेक्टेंगल शेप में ही दिखेगा, ठीक है। तो इसके एलिवेशन में हम कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डाया ऑफ फुटिंग 1.2 मीटर है, तो फुटिंग का ये डाया 1.2 मीटर दिखाई दे रहा है। कॉलम का डाया 400 mm है, तो कॉलम का जो ये लेंथ है वो 400 mm दिखाई दे रहा है। बाकी कोई भी चेंजिंग करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। रेनफोर्समेंट दोनों में ऐसे ही प्रोवाइड करेंगे जैसे स्क्वायर कॉलम में किए थे, वैसे ही सर्कल कॉलम में करेंगे। तो रेनफोर्समेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं है। यहाँ पर बस ये देखना है हमें कि यहाँ पे डाया दिया 1.2 मीटर फुटिंग का, तो सामने से तो बस आपको एक ही लेंथ दिखेगा, तो एक ही लेंथ 1.2 मीटर दिखाई दे दिया आपको। कॉलम का साइज 400 mm है, डाया तो 400 mm यहाँ पर हम दिखा देंगे, ठीक है। अब इसका प्लान चेंज हो जाएगा। प्लान में जब हम देखेंगे तो ये सर्कल शेप में दिखेगा। तो कैसे दिखेगा? 1.2 मीटर डाया है तो 1.2 मीटर डाया में हम इसे बनाएंगे। इसका प्लान देख लेंगे आप। वन 1.2 मीटर डाया का फुटिंग आप बनाएंगे। ये मान लीजिए सेंटर पॉइंट हो गया, ये फुटिंग हो गया। ठीक है, ये आपका फुटिंग हो गया और इसका डाया कितना दिया गया है? 1.2 मीटर। अब ये जो कॉलम है, कॉलम का डाया कितना है? 400 mm। अच्छा, इसको बनाएंगे कैसे? 1.2 मीटर डाया है तो 1.2 को हम स्केल में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 120 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई 20 करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आएगा। 6 सेंटीमीटर उसका क्या है? डाया है, व्यास है। जो हम रेडियस लेंगे कितने का लेंगे? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या काम करें? 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के बना लेंगे। लेकिन आप जब नीचे बनाएंगे तो ध्यान देना, हमेशा वो सेंटर पॉइंट इसके सामने ही आप लेंगे। ये जो बीच में सेंटर पॉइंट है इसके सामने नीचे ले लेंगे आप, और वहीं पर आप जो है कंपास से उसे सेंटर पॉइंट रख करके 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेते हुए आप वहां पे सर्कल बना लेंगे। ये है रेडियस 3 सेंटीमीटर है, डाया 1.2 मीटर है। अब ऐसे ही आप कॉलम बनाएंगे, 400 mm है, इसको स्केल में आप चेंज करेंगे तो 40 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 20 2 सेंटीमीटर आएगा। 2 सेंटीमीटर डाया है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे आप, ये बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? इसका जो टाई बार है वो टाई बार भी आप सर्कल में ही बनाएंगे। ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको 3 बार दिखा हुआ है, ये तीनों बार बना लेंगे।
एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा यहाँ हो गया। ये सबसे फ्रंट में है, सबसे किनारे है, तो ये वाला बार यहाँ पे आ गया आपका पहला, ये नहीं है। दूसरा यहाँ पे हो गया और तीसरा बीच में है। देखिए ऐसे दिखेगा ये, ठीक है। ये सबसे किनारे फेस में है, यहाँ पर है ये वाला बार यहाँ पे दिखाएंगे और जो बीच में है वो यहाँ दिखाएंगे। तो एक बार यहाँ भी होगा। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमेशा स्क्वायर कॉलम और रेक्टेंगल कॉलम में नंबर ऑफ वर्टिकल जो मेन बार होता है वो 4 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके जो कॉर्नर होते हैं वो 4 होते हैं, तो चारों कोने पे मिनिमम नंबर ऑफ बार तो 4 होना ही चाहिए। लेकिन जब सर्कुलर कॉलम की बात करते हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ बार जो होता है वो 6 से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 4 ही दिखाया हुआ, तो 4 नहीं होना चाहिए, कम से कम आप 6 बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, एक मेन बार यहाँ भी दे देते हैं और एक यहाँ भी दे देते हैं, इसके सामने इधर भी दे दो। ठीक, तो कितना हो गया टोटल? 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब आपके पास 8 नंबर हो गया। लेकिन सामने से कितने आपको दिखाई देगा? सामने से 1 2 3 4 5 दिखेगा। तो 1 2 3 तो हमने बना लिया है, और ये दोनों और बना लीजिए बीच में। इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम फुटिंग का रेनफोर्समेंट बना लेंगे, जैसे मैंने अभी बताया हुआ था आपको। ये 250 mm की स्पेसिंग पे आप मेन बार बना लिए। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया। ये दोनों है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार। 12 mm डाया एट द रेट ऑफ 250 mm सेंटर टू सेंटर। ये है आपका मेन बार, ये दोनों। तो प्लान में सर्कल दिखेगा, बाकी ये सेम है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग 2 क्वेश्चन आज कर लिए, सर्कल शेप में भी और रेक्टेंगल शेप में भी। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि जब ये सर्कल शेप में है ना, तो ये आपको ऐसे नहीं दिखाई देगा। फिर ये कैसे दिखेगा? यहाँ का जो हमने सिंबल यूज किया वो गलत यूज किया हुआ है। कैसे होगा देखिए, इस प्रकार से, या आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बना लेंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब इसके आगे वाले जो मैं लेक्चर में बनाऊंगा उसमें बताऊंगा ट्रेपेजियम शेप में हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर देना। और फिर मैं मिलूँगा एक नए क्वेश्चन के साथ आरसीसी ड्राइंग में ही। और इसका जो थ्योरी है, क्योंकि मैंने थ्योरी यहाँ पे डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये ड्राइंग का लेक्चर है, तो ड्राइंग में थ्योरी पूरा हम डिस्कस नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हमें केवल बनाना है इसे। तो अगर आपको इसका थ्योरी देखना है तो इसके लिए जो आरसीसी का मैंने लेक्चर बनाया हुआ है कॉलम चैप्टर, वो कॉलम चैप्टर आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो आरसीसी कॉलम में वहाँ पे पूरा कॉलम का जो कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूले हैं और भी जो आईएएस कोड से रिलेटेड जो भी बातें हैं, वो सारा सब चीज़ हमने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, आप उसे देख लेंगे।